एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर अब जो कि कोयंबटूर से मिल रही है। कोयंबटूर में कार में धमाके के मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में ये सभी आरोपी भेज दिए गए हैं। पुलिस आतंकी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कार में धमाके का मामला, पुलिस ने एक्शन लिया, जांच की और 5 लोगों को इस मामले में अभी हिरासत में लिया है और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में इन सभी 5 आरोपियों को भेजा गया है। इनसे पूछताछ आगे होगी। पुलिस आतंकी एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहीं आतंकी एंगल तो इस धमाके में नहीं है। कोयंबटूर में कार में धमाका हुआ, अब धमाके का मास्टरमाइंड कौन है? धमाका क्या जानबूझकर किया गया? क्या ये कोई दुर्घटना है या फिर कोई साजिश है? इन सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। साथ ही आतंकी एंगल का भी पता लगाने की कोशिश पुलिस के जरिए हो रही है। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 15 दिन की पुलिस रिमांड पर 5 आरोपियों को भेजा गया है। कोयंबटूर में कार में धमाका हुआ और इसके बाद जब जांच की गई, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो पुलिस ने संदिग्ध 5 लोगों को इस मामले में अभी तक हिरासत में लिया है। 5 को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड मांगी, जिसमें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में इन सभी 5 आरोपियों को भेजा गया है। इस खबर को लेकर यश समीर राजू ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। यश, ये जो 5 आरोपी हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट्स किस तरीके से सामने आई है? किस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई और फिर कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा? जी बिल्कुल, हमने साफ तरीके से देखा कि 5 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर भी एनआईए रेडार से 2019 से एनआईए रेडार में आ चुके थे। तो अभी जब जुमिन मुबीन का मर्डर हुआ था संडे और रविवार को, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी एग्जामिन किया था। तो संडे जब बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद ये 5 लोग उनके मुबीन के घर गए थे और कुछ 50 किलो का एक्सप्लोसिव लेके बाहर आने चाहते थे। तो उसी चीज को देख के सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करके कोयंबटूर पुलिस कमिश्नर बालाजी ने बताया हुआ है कि उनके ऊपर भी यूएपीए एक्ट लगाया गया, जो टेररिज्म को लेके है। तो हमने ये भी देखा कि संडे को जब कार ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद करीब सिचुएशन आ चुकी है तमिलनाडु में। एक तरफ से हमने ये भी देखा कि बीजेपी बता रही है कि वो उसको एक केस एनआईए को दे देना चाहिए था। तो अभी इस चीज को लेकर हम देख सकते हैं कि टेरर लिंक भी बाहर आते हुए, क्योंकि जो मुबीन जो थे उनके पास पुराना रिलेशन ये भी आ रहा है कि 2019 में जो केस हुआ था, ईस्टर अटैक हुआ था श्रीलंका में, उसी चीज को लेके उनके ऊपर एनआईए रेडार में भी थे और उसी चीज के बहुत सारे आईएस लिंक भी बाहर आते हुए। आप बता रहे हैं कि 2019 का ये मामला जिसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया। यश, जो खबर आपने बताई है वो खबर एक बार दर्शकों को हम बता देते हैं। कोयंबटूर से जुड़ा बड़ा मामला, जहां कार में धमाके में एक शख्स की मौत भी हुई है। और बड़ी बात यह कि जो मृतक है, मृतक के घर से बम विस्फोटक बरामद हुआ है और वो भी छोटी मोटी मात्रा में नहीं, बल्कि 80 किलो विस्फोटक मिला है, बम बनाने का सामान मिला है। जो मृतक है उसके घर से मामले में मोहम्मद अजरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। 2019 जिसका जिक्र अभी यश ने किया, 2019 में श्रीलंका में चर्च में हमले का भी आरोपी है। ईस्टर पर मोहम्मद अजरुद्दीन ने हमला किया था। श्रीलंका हमले में 250 लोगों की मौत भी हो गई थी। 2019 के मामले में इन्वॉल्वमेंट पाई गई और अब जो कार में धमाका हुआ है उस मामले में एक बार फिर से मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ जो बड़ा अपडेट है वो ये कि इस धमाके में एक शख्स की मौत हुई और मृतक के घर से 80 किलो विस्फोटक मिला है। 80 किलो विस्फोटक मिला, ये एक अलग तरीके का एंगल निकलकर सामने आ रहा है। यश, अगर मृतक के घर से 80 किलो विस्फोटक मिला है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? साथ ही मोहम्मद अजरुद्दीन को लेकर खबर कि पहले भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाया गया, इन्वॉल्वमेंट था 2019 में। जी बिल्कुल, हमने पहली तरह से देखा कि जब संडे उसकी मौत हो गई मुबीन की, तभी 55 किलो के एक्सप्लोसिव मटेरियल्स मिला था उनके घर पे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी बता रही है कि कोयंबटूर पुलिस कमिश्नर ने बताया हुआ कि 75 की जो एक्सप्लोसिव मटेरियल सिर्फ मुबीन के घर में पता लगाया गया हुआ है। तो वो लोग साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ बड़ा अटैक करने वाले प्लान कर रहे थे कोयंबटूर में। तो उसी को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरफ से जारी है। एक तरफ से हाई सिक्योरिटी जोन भी मेंशन किया हुआ है कोयंबटूर में, क्योंकि 5 लोग को अरेस्ट किया हुआ है और ये 5 मुसलमान को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में लेके जाने वाले जल्दी से जल्द। तो एक तरफ से ये देखा कि एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो रिकवर किया हुआ है
इसमें नट्स और मार्बल्स भी है, जो बॉम्ब बनाने के लिए भी बहुत सारे यूजफुल एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है। तो उसी को लेकर कोयम्बटूर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यूएपीए एक्ट लगाया, टेररिज्म एक्ट लगाया गया उनके पास के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि कितने लोग इसमें मौजूद है, और 8 लोग को और कस्टडी में रखा गया हुआ है। ठीक है, आप रहिए यश समीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त श्रीराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराम, अगर त्योहारों के मौसम में इस तरह का विस्फोट होता है और जो मृतक है उसके घर से 80 किलो इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक मिलता है, कई जो आरोपी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट पहले से इस तरह की घटनाओं में सामने आ रही है, तो क्या समझा जाए ये जानबूझकर माहौल खराब करने की, जानबूझकर साजिश की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ को टारगेट किया जा सके? पहले क्या बोलना पड़ेगा ना, संडे के मॉर्निंग सुबह 4 बजे के लिए इंसिडेंट हो गया, डीजीपी उधर 7 बजे के आ गया, फिर संडे रविवार के लिए रात पे 9 बजे के कुछ न्यूज नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के लिए। ओके, 17 आवर्स हो गया, उसके लिए कंप्लीट साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस हो रहा है। फिर बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट प्रेसिडेंट अन्नामलाई पूछ रहा है क्या हो रहा है, इधर भी टेररिस्ट अटैक है, सस्पेक्टेड टेररिस्ट अटैक है, आप क्या बोल रहा है, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, आप क्लीन होना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा प्लॉट, टेरर प्लॉट इधर प्लान कर दिया, अब बोलना पड़ेगा। फिर भी एक दिन के लिए कुछ नहीं किया, दिवाली दिन कुछ नहीं किया, सर्च किया, नहीं बोल दिया। फिर मंगलवार सुबह अन्नामलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूछ रहा है इसके लिए टेरर अटैक नहीं है तो कौन है? 70 kg एक्सप्लोसिव्स मटेरियल्स उसका पास है, फिर भी ही हैज रिटन, क्या लिखा, मेरा सुसाइड अटैक करता है, व्हाट्सएप स्टेटस पे किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने बाद कमिश्नर बोल रहा है या इसके लिए एक्सप्लोसिव्स है, बोल रहा है उसका 5 आदमी के लिए यूएपीए के लिए मैं सेक्शन डाल दिया। इतना मौन कौन है, साइलेंस किधर के लिए? अभी कल रात पे के लिए अभी न्यूज आ रहा है, कमिश्नर दूसरा न्यूज पे रहा है, क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट, कौन प्लेस है, कमिश्नर ऑफिस है, आईएएस कलेक्टर ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, विक्टोरिया मेमोरियल है और रेसकोर्स रोड है। पूरा कोयम्बतूर के लिए बहुत हॉलमार्क प्लेसेस है। सो देयर वाज अ प्लान फॉर अ टेररिस्ट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन त्योहारों के मौसम में इसी मौके का फायदा उठाते हुए खुशियों को गम में तब्दील करने के लिए जानबूझकर ये साजिश रची गई, ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि और जगह भी टारगेट किया जा सकता है, और जगह भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, और ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। यस, और के लिए क्या बोल रहा है ना, उधर रविवार 4 बजे सुबह उधर एक्सीडेंट हो गया। ओके, प्लान उधर बॉम्ब ब्लास्ट का नहीं है, प्लान दूसरा प्लान है। प्लान में बोल दिया ना, कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, रेलवे स्टेशन और रेसकोर्स रोड और विक्टोरिया मेमोरियल, इसके लिए अटैक के लिए प्लान है। बट उस समय 4 बजे उधर स्पीड ब्रेकर है और पुलिस चेकपोस्ट भी है, सो उनका आदमी कार पे बाहर आ रहा है, उस समय पे एक्सप्लोजन हो गया। इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट क्लीन का होना चाहिए। तमिलनाडु के लिए लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस बहुत खराब है, इसके लिए एक्सेप्ट होना चाहिए। हमारा 2004 के लिए 2014 हर महीने 1 ब्लास्ट 2 ब्लास्ट, दिवाली के लिए उस जगह के क्रैकर्स होता है, दूसरा जगह पे ब्लास्ट होता है, इसके लिए हम देखे गया। सो हिंदी इज नॉट वेरी गुड, सो प्लीज एडजस्ट विथ मी। सो पॉइंट आई एम सेइंग इज, उसके लिए तमिलनाडु का गवर्नमेंट इज ब्लाइंड फोल्डेड, कुछ नहीं है, इसके लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसके लिए इतना प्रॉब्लम हो गया।
ठीक है, यश, समीर, राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा अपडेट उनसे भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। कोयंबटूर में कार में धमाके का ये मामला, जहां 5 आरोपियों की पहचान भी हो गई है। जो टीवी स्क्रीन पर 5 चेहरे हम आपको दिखा रहे थे, 5 स्टिल फोटोग्राफ हम दिखा रहे थे, ये उन्हीं आरोपियों की थी और आरोपियों की पहचान भी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि इस कार धमाके में जो एक शख्स मारा गया, जो मृतक शख्स है, उसके घर से 80 किलो विस्फोटक मिला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक आरोपी है मोहम्मद अजरुद्दीन, 2019 में ईस्टर पर हमले में आरोपी है, जिस हमले में 250 लोगों की मौत हुई थी। श्रीलंका में चर्च पर यह हमला किया गया था। इस मामले में अब 5 आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 5 को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इनके नाम है मोहम्मद तलका, मोहम्मद अजरुद्दीन जिन्हें गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद रियाज, फिरोज इस्माइल ये नाम है, और मोहम्मद नवाज इस्माइल, ये 5 आरोपी जो टीवी स्क्रीन पर स्टिल फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी कि सभी आरोपियों की उम्र सिर्फ 20 से 30 साल के बीच में है। और जिस तरह के जिक्र इस तरह की घटनाओं में होते भी हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें आतंकी हमलों में इस्तेमाल करना, यहाँ भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है और एक विशेष समुदाय के लोग भी इस हमले में आरोपी बताए जा रहे हैं। यश, समीर, राजू से थोड़ा और अपडेट लेते हैं। यश, इन 5 आरोपियों की पहचान भी हो गई है और 20 से 30 साल उम्र है। इतनी कम उम्र, ब्रेन वॉश करना आसान रहा होगा, लेकिन क्या इनके लिंक्स को खंगाला गया है? ये 5 के 5 किन किन से लिंक में थे, किन किन से बातचीत हो रही थी? जिस वक्त धमाका हुआ उससे पहले लास्ट टाइम किससे लगातार कांटेक्ट में थे? जी बिल्कुल, हम साफ तरीके से देख पाते हैं मोहम्मद जुमीन था, उनका उम्र भी सिर्फ 25 साल थे और ये लोग जो अभी अरेस्ट में उनके एज भी करीब 25 से 26 साल के लोग ही है। तो इसको हम साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि 2019 के बाद ये लोग एनआईए के रेडार में आ चुके थे। तो तभी सरकार ने कुछ इनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं किया था या स्पेशल डिसीजन में नहीं रखा था, क्योंकि अभी एनआईए रेडार में आने के बाद पूरा इंडिया को खतरा है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि 50 किलो पहले सबसे पहले मोहम्मद जुमीन के घर पे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स मिला था। अभी उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू किया, 75 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बाहर निकला हुआ है। तो अब जब 75 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल बाहर निकला हुआ है, हम सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 75 केजी को रख के क्या क्या एक्सप्लोसिव कर सकते हैं लोग। क्योंकि अभी कोयंबटूर में जो हुआ था, मतलब 20 साल पहले भी ऐसे ही ब्लास्ट हुआ था, करीब 50 लोग की मौत हो गई थी। तो अभी ये लोग वापस ऐसे ही प्लान कर रहे थे। उसी वक्त जब एक कार सिलेंडर में लेके जाते थे, तभी मारुति 800 मंदिर के पास से स्पीड ब्रेकर में अटक के ये बॉम्ब फट गया। तो इसी को देख के लोग परेशान होते हुए कोयंबटूर पुलिस ने ये भी बताया हुआ है कि कड़ी से कड़ी नजर रखा गया और आने वाले 20 दिन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट भी दिया हुआ है। यश, जिस जगह धमाका किया गया है वो एरिया कैसा है, आसपास क्या कुछ है? और अब जैसे कि श्रीराम जी भी कह रहे हैं कि अगर अभी एक जगह धमाका हुआ है तो ये मत समझिए कि यहीं पर फुल स्टॉप हो गया है। कुछ और जगहों को निशाना बनाया जा सकता है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा रहे। जहां धमाका हुआ है वो कैसा एरिया है और इस धमाके के बाद पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है? क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस, क्या एक्स्ट्रा सुरक्षा आप जगह जगह देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो ब्लास्ट हुआ था वो करीब सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था मंदिर के जगह से। तो अब ये सब तरफ देख सकते हैं कि एकड़म जो एरिया है उधर ही बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करने के लिए भी किया गया था। तो एक तरफ से हमें ये भी देखा कि सुबह 4 बजे बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर किया हुआ था। तो तभी जब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक हेवी सिक्योरिटी चेक भी होती है कोयंबटूर के इलाके में, मगर सुबह 4 बजे होते हुए पुलिस की सिक्योरिटी कम थी। तो उसी की वजह से जब सिलेंडर एक मारुति 800 पे ये सिलेंडर लेके जा रहे थे, तभी स्पीड ब्रेकर में अटक के ये बॉम्ब ब्लास्ट सामने आया। तो सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बताया इसको सिलेंडर ब्लास्ट है। अभी तमिलनाडु के बीजेपी चीफ अन्नामलई ये भी बता रहे हैं कि ये पूरा सुसाइड बॉम्ब अटैक था, क्योंकि ये लोग ये बता रहे हैं कि जो मोहम्मद जुमीन थे उनके व्हाट्सएप स्टेटस 2 दिन पहले लिखा हुआ था कि अगर मेरी मौत हो गई तो मेरे को दुआओं में याद रखना। तो उसी की चीज को लेकर तमिलनाडु के बीजेपी चीफ अन्नामलई ये भी बता रहे हैं कि ये पूरा प्लान अटैक था और आने वाले दिन के लिए भी कुछ बहुत सारे प्लानिंग किया था इन लोग ने, क्योंकि करीब 100 किलो अभी तक पकड़ा गया हुआ एक्सप्लोसिव मटेरियल और 5 लोगों के घर में से। मतलब आगे और इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। आपकी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे हम यश, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कोयंबटूर में जहां धमाका हुआ है वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जहां पर संदिग्ध देखे गए हैं। सुरक्षा और ज्यादा सख्त हो गई है, जैसे कि यश बता रहे हैं कि जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती है और
हर एक संदिग्ध पर निगाहें बनी हुई हैं। कोयंबटूर धमाके का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस की कस्टडी में सभी पांचों आरोपी हैं। इन पांचों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ कोयंबटूर ब्लास्ट के साजिशकर्ता कौन है ये भी पता लगाने का काम अब पुलिस कर रही है। वो 5 चेहरे पहचाने गए हैं, पहचान हो गई है। पांचों को कोर्ट में पेश किया गया। 15 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और अब यहीं से पुलिस आगे पूछताछ करेगी। और जैसे यश ने कहा, अगर इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक मिला है तो इससे समझना होगा कि ये धमाका सिर्फ एक जगह नहीं होना था, बल्कि आगे की कुछ और प्लानिंग हो सकती है। साथ ही इन पांचों आरोपियों से लिंक खंगाला जाएगा, किस किस के कॉन्टैक्ट में थे, कौन कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, इसका मुख्य साजिशकर्ता कौन है, किसके हाथ की कठपुतली बनकर इन आरोपियों के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया। कुछ कहना चाह रहे हैं आप श्रीराम जी? इसके लिए 15 दिन कस्टडी हो गया है। एनआईए के लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके लिए कंपलसरी है। और दूसरा भी तमिलनाडु के लिए लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस के लिए अभी तक पॉलिटिक्स के लिए यूज करता है इंटेलिजेंस। उसके लिए अन्नामलई भी बोल दिया है कल। ओके, इसके लिए सिचुएशन बहुत बहुत खराब है। ओके, सो गवर्नमेंट के लिए पुलिस का फ्री हैंड देना पड़ेगा। अभी तक फ्री हैंड नहीं दे रहा है। तमिलनाडु का पुलिस है, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा पुलिस है, बट उस समय पे पॉलिटिकल गेम्स के लिए यूज करता है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं यूज करता है। इसके लिए पहले परिवर्तन होना चाहिए। तो डीएमके के लिए वोट बैंक्स नहीं कर सकते तो इसके लिए प्रॉब्लम बहुत होता है। कौन खेल रहा है? आप कह रहे हैं पॉलिटिकल गेम चल रहा है, कौन खेल रहा है इस गेम को? डीएमके के लिए, माइनॉरिटी का अपीसमेंट के लिए आ गया है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर पहली बार भी बोल दिया है, इस गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट के, मुसलमान के गवर्नमेंट थे, माइनॉरिटी क्रिश्चियन का गवर्नमेंट के, आप वोट दे दिया, हम जीत गया, इसके लिए बोल दिया है। सो अभी तक माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं करता है, कर सकते, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। उस कल अन्नामलई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एवरी टाइम इज टेलिंग द सेम थिंग, इंटेलिजेंस यूज करो, टेररिज्म नहीं, और कल्प्रिट्स के लिए, आयरन हैंड के लिए। आप कह रहे हैं कि एनआईए से जांच होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इसको लेकर आप मौजूदा सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं और सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ा अपडेट बता देते हैं दर्शकों को, कोयंबटूर विस्फोट से जुड़ा हुआ, जिसमें बीजेपी आरोप लगा रही है विस्फोट भयानक आतंकी साजिश है, ये बीजेपी का कहना है। और साथ ही कह रहे हैं कि आईएसआई की तरह किया गया है ये विस्फोट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना, आईएसआई की तरह व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया गया। ब्लास्ट की जांच एनआईए से होनी चाहिए, पुलिस मामले की लीपापोती करने का काम कर रही है, ये भी बीजेपी का कहना है। साथ ही कह रही है कि सरकार जनता को हिंसा और आतंक से बचाए, ये सरकार की ड्यूटी है। धर्म विशेष के लोग इंटेलिजेंस में करते हैं काम, ब्लास्ट इंटेलिजेंस के फेल होने का नतीजा है जो इस तरह का धमाका हुआ है। श्रीराम जी, एनआईए से जांच तो होनी चाहिए और इस तरह के धमाके, इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में सख्त एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन क्या लीपापोती करने जैसी आपको कोई बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर? नहीं मैडम, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन होना चाहिए। अभी तक तमिलनाडु के लिए गवर्नर भी आईबी डिपार्टमेंट, एक्स आईबी चीफ है आर.एन. रवि, तो उसके लिए मालूम है, रिपोर्ट भी है। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्ट करना है। ओके, इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट पे फिल्म शूटिंग गवर्नमेंट हो रहा है, चीफ मिनिस्टर उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पूरा खराब करता है। सो पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए होम डिपार्टमेंट भी चीफ मिनिस्टर के पास है, पुलिसमैन के लिए फ्री हैंड होना चाहिए। नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करना चाहिए, समय आ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड मिलना चाहिए, एनआईए इस मामले में सामने आए और एनआईए के जरिए इस मामले में जांच हो, जांच तेजी से हो और जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और आगे इस तरह के धमाके ना हो, आगे आम लोगों में इस तरह से दहशत का माहौल ना हो जो इस धमाके के बाद देखा जा रहा है। शुक्रिया श्रीराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यश, समीर, राजू भी हमारे साथ जुड़े थे, इस खबर से जुड़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। कोयंबटूर में हुए इस कार धमाके को लेकर लोग दहशत में हैं। 5 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, 15 दिन की रिमांड ली गई है और आईएसआई कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन इन 5 लोगों का सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात, 80 किलो विस्फोटक मृतक के घर से मिला है। हर एंगल से जांच पुलिस कर रही है। इस जांच में जो कुछ सामने आएगा सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। खबर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।